नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं दिव्या राय। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना को बड़ी कामयाबी, हिजबुल के 2 आतंकी किए ढेर, 2 जवान भी शहीद। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को लगा झटका, गुजरात राज्यसभा चुनाव में इस्तेमाल होगा नोटा। खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड के लिए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान, हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह और पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया को मिलेगा खेल रत्न। और दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन कोलंबो में गरजा, पुजारा रहाणे का बल्ला, पुजारा 128 और रहाणे 103 रन बनाकर नाबाद। ये थे अब तक की सुर्खियां। अब रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई राज्य इन दिनों अनजाने खौफ के साए में हैं, जहां महिलाओं को बेहोश कर रहस्यमयी तरीके से चोटी काटने की घटनाओं ने लोगों को हैरान परेशान किया हुआ है। यूपी के आगरा से एक बार फिर एक महिला की चोटी काटने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ताजनगरी आगरा के दयालबाग इलाके में रहने वाली ये महिला मुन्नी देवी हैं, जो घर में सो रही थी, लेकिन अगले दिन जब वह सुबह उठी तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा कि उनके होश उड़ गए। मुन्नी देवी की चोटी एक कोने में कटी पड़ी थी। पहले तो मुन्नी को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने बालों को हाथ में उठाकर देखा तो वो सकते में आ गयी। चोटी काटने की दहशत मुन्नी देवी के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। तो सही से सोई थी, 11 बजे तक उठ के गई है, कोई दिक्कत नहीं थी। और रात में सुबह उठी है तो 4 बजे फिर हमने गोली टिटिया कटी मिली है। रात के साए में घर में घुसकर किसी ने मुन्नी देवी की चोटी काटी। इस सवाल को लेकर पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल है। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त मुन्नी देवी के पति भी वहीं थे, लेकिन उनका कहना है ये सब कैसे हुआ कुछ नहीं पता चला। वो वहाँ खड़ी थी, वो सो रही थी, मैं उसके एक हाथ दूरी पर सो रहा था। मेन गेट का ताला लगा हुआ था, तो मैं तो सुबह 4 बजे जगता हूँ। 4 बजे देखा तो इस पर उठा नहीं गया। मैंने पाठ पूजा किया, नहा धो के मैंने पाठ पूजा की। फिर इसको मैंने जो है मंत्र पढ़ के इसको जो है जल वगैरह गंगा जल दिया है। ये फिर उसके बाद स्वस्थ होगी, इसने चाय बनाई है, सब काम। फिर तो उसके बाद फिर क्या लगता है ये कैसे कट रहे हैं बाल, ये क्या है? ये कोई भी मुझे पता नहीं, मैं इस बात को नहीं कह सकता हूँ कि ये पता है, कोई भी पता नहीं। 4 राज्यों से चोटी काटने के अब तक 50 मामले सामने आ चुके हैं। इन घटनाओं से लोग किस कदर भयभीत हैं, इसका ताजा मामला सामने आया है आगरा से, जहां ग्रामीणों ने एक बुजुर्ग महिला को चुड़ैल समझकर उसकी हत्या कर दी। मामला आगरा के डॉगी गांव का है, जहां 75 साल की माना देवी रात के अंधेरे में शौच के लिए बाहर गई थी। अंधेरा होने की वजह से रास्ता भटक कर दूसरी बस्ती में चली गई। विधवा थी, इसलिए सफेद साड़ी पहनकर रखी थी। इसी सफेद साड़ी की वजह से वहां एक लड़की ने उन्हें चुड़ैल समझ लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने महिला को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान महिला चिल्ला कर अपनी पहचान बताती रही, लेकिन वहां मौजूद लोगों में से किसी ने उसकी एक ना सुनी। वो लोग तब तक उसे पीटते रहे जब तक कि वह अधमरी न हो गई। लिया कि कोई बुढ़िया थी, सवेरे दिमाग से कमजोर है जी, और वो कोई लैट्रिन गई होगी बाहर जी, तो किन्हीं व्यक्तियों ने जो है उसको मारा पीटा। चुड़ैल के शक में? हाँ, चुड़ैल के शक में। चुड़ैल के शक में उसकी डेथ हो गई क्या भैया जी? हाँ, सुना है कि डेथ हॉस्पिटल में जाके क्या हुई थी, वो लैट्रिन करने आई थी सुबह। तो जैसे उधर हमारा घर उधर पड़ता है, तो उधर से मतलब लौट के वापस आ रही थी। तो थोड़े दिमाग से भी वैसी हैं और थोड़ी आंखों से भी कम दिखता है, तो वो इधर की साइड आई थी। तो इस चौधरी पे बैठी थी कि जाने उस पे बैठी थी, तो उसको बैठे हुए को मारा है। अच्छा, क्या नाम है आपकी माता जी का? मान देवी। तो क्या पहले भी कोई रंजिश चली आ रही थी या कोई ऐसा? कोई भी नहीं। किस शक में मारा है? पता नहीं, चुड़ैल फुड़ैल के बारे में बता रहे थे, पर चुड़ैल तुमने कभी देखा है क्या? ये चोटी काटने की जो अफवाह उड़ाई जा रही है, उसी अफवाह के चलते आपको पीटा गया। इस घटना के बाद पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सामने आ रही इन घटनाओं से आम लोगों से लेकर पुलिस तक सभी हैरान है। इसमें रहस्य इस बात का है कि अभी तक किसी ने भी आरोपी को नहीं देखा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कौन है जो इन महिलाओं की चोटी को काट रहा है? क्या इसके पीछे कोई अंधविश्वास है या किसी गैंग का हाथ है? इसी के चलते पुलिस पशुपेश में है और अभी तक इन केसों की गुत्थी सुलझाने में नाकाम रही है। डीबी लाइव के लिए आगरा से कामरान वारसी की रिपोर्ट।
अब रुख करते अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में जवानों की शहादत का सिलसिला जारी है। आज भी शोपिया में मुठभेड़ के दौरान एक मेजर समेत 2 जवान शहीद हो गए, जबकि कुलगाम में 2 आतंकी मारे गए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सेना को शोपिया जिले के जायपुरा इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद रात को इलाके की घेराबंदी कर एक खोज अभियान शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने दल पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 3 सैन्यकर्मी घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि घायलों को सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक मेजर सहित 2 की मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल जवान का इलाज जारी है। वहीं दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ आज हुई एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कुलगाम के गोपालपुरा इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में से एक बैंक की वैन से कैश लूटे जाने की वारदात में भी शामिल था। आपको बता दें कि मंगलवार को पुलवामा में सेना ने लश्कर के टॉप कमांडर अबू दुजाना और उसके एक साथी को एनकाउंटर में मार गिराया था, जिसके बाद से ही आतंकियों में खलबली मची हुई है और वो एक के बाद एक घाटी में हिंसा फैला रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। अगली खबर बिहार से है, जहां महागठबंधन टूटने के बाद से ही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव मोदी सरकार पर हमलावर हैं। लालू प्रसाद ने आज एक बार फिर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला और देश भर में अघोषित इमरजेंसी लगाने का आरोप लगाया। कर्नाटक के मंत्री के आवास और रिजॉर्ट पर आयकर विभाग के छापों का जिक्र करते हुए लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि मोदी जी काला धन के नाम पर हमारे और हम जैसे नेताओं के घर पर छापेमारी करवाते हैं, लेकिन अदानी जैसे बड़े लोगों के यहाँ छापा क्यों नहीं डलवाते। दरअसल लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले से जुड़े एक मामले की सुनवाई के लिए रांची की अदालत में पेशी देने आए थे। यहाँ पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश में स्थिति भयावह है। मोदी सरकार ने अघोषित तरीके से 75% आपातकाल लागू कर दिया है। लालू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से राजनीति का पलटूराम करार दिया और कहा कि वो मोदी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश के बारे में हमने पहले ही कहा था कि वो नमो शरणम गच्छामि है। इससे पहले भी लालू ने नीतीश को आरएसएस का एजेंट बताते हुए उन्हें पिछड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया था। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सिर्फ बहाना थे, तेजस्वी अगर इस्तीफा भी दे देते तब भी नीतीश बीजेपी के साथ ही मिलते। लालू ने नीतीश कुमार पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें सत्ता का लोभी बताया था। लालू ने कहा था कि नीतीश तेजस्वी यादव के अच्छे काम से डर गए थे और बहाना बनाकर बीजेपी के साथ मिल गए। डीबी लाइव की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर पर। 8 अगस्त को गुजरात राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है, जिसे लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक रस्साकशी जारी है और इस दौरान दोनों दलों को सुप्रीम कोर्ट से भी जबरदस्त झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव में नोटा का विकल्प जारी रहेगा। कांग्रेस ने नोटा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। नोटा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरे मामले की संवैधानिकता परखेंगे, इसीलिए अभी कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकते। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से कई सवाल भी किए। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने जनवरी 2014 में नोटिफिकेशन जारी किया और अब अगस्त 2017 चल रहा है। इस बीच राज्यसभा के चुनाव हुए, लेकिन आपने कभी इसे चुनौती नहीं दी। आज आप नोटा को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि यह आपको सूट नहीं कर रहा। कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 14 जुलाई को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया था, तब भी आपने चुनौती नहीं दी। अब चुनाव आ गए हैं तो आप इसे चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नोटा का 2014 का नोटिफिकेशन चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के लिए किया था, न कि गुजरात के लिए। वहीं कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि नोटा भ्रष्टाचार की रेसिपी है। गुजरात में अब चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए वो कोर्ट में इसे चुनौती दे रहे हैं। इससे पहले याचिका दायर करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि नोटा का प्रावधान संविधान में नहीं है और न ही यह कोई कानून है। नोटा का विकल्प जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 और चुनाव संचालन नियम 1961 का उल्लंघन है। चुनाव में आवश्यक संशोधन के बगैर इसे लागू करना अवैध, मनमाना व गलत इरादे वाला है। इन तमाम तर्कों के साथ कांग्रेस ने नोटा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं कांग्रेस के रुख को देखते हुए भाजपा ने भी बुधवार को चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि गुजरात के राज्यसभा चुनाव से नोटा का विकल्प हटा दिया जाए, लेकिन अब कोर्ट का फैसला दोनों के लिए झटके जैसा है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग इन करें dblive.tv पर। नमस्कार।